तो दोस्तों फाइनली मैं आ गई हूँ अपने मायके। और मायके आने के बाद मेरा चाय नाश्ता भी हो गया है। और चाय नाश्ता करने के बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था। मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। मैंने मुंह धुल लिया है अपना। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। चलिए अब मिलते हैं शाम को। तो बस हो गया है अभी शाम का टाइम और अभी हम लोग उठ गए हैं। मैं भी उठ गई हूँ, मेरे बच्चे भी उठ गए हैं और अभी एक दो लोग सो रहे हैं, बाकी हम लोग उठ गए हैं। शाम का टाइम हो गया है, शाम के 5 बज गए हैं। लेकिन मेरे घर के सामने ना धूप सूरज ना बिल्कुल मेरे जस्ट घर के गेट के सामने ही ऐसे अस्त होते हैं, तो इसीलिए धूप बिल्कुल तेज़ से है अभी। और ये पर्दे के पास आपको दिख ही रहा होगा धूप कितनी तेज़ है। तो मैं उठ गई थी, बच्चे भी मेरे उठ गए थे और वो लोग चले गए हैं दुकान अपना कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो जब तक कि मैं उठी हूँ, अंदर वाले रूम में अभी भैया मेरा सो रहा है और हम लोग बाहर वाले रूम में ही लेटे थे। तो क्योंकि बाहर वाला रूम हम लोग का ठंडा रहता है और कूलर भी हम लोग का अंदर रूम में नहीं लगा है, बाहर वाले रूम में लगा है। तो हम लोग मम्मी बोली कि तुम बच्चों को लेके यहीं पे लेट जाओ। तो मैं अब आगे वाले रूम में ही सो गई थी। तो अभी मैं उठी हूँ तो मैंने कहा लाओ मैं अपना बिस्तर सही कर देती हूँ। और हालांकि अभी मेरे घर पे कोई नहीं है, भैया खाली अंदर सो रहा है क्योंकि उसकी आज छुट्टी है, वो ड्यूटी नहीं गया है। और भतीजा है मेरा और मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं। तो बस अभी शाम का टाइम हो गया है और बच्चे मेरे दुकान गए हैं और मैं उठ गई हूँ। और उठने के बाद मैंने कहा लो चलो बिस्तर तो सही कर देती हूँ, क्योंकि ये आगे का रूम है और कहीं बाई चांस कोई आ जाए तो रूम गंदा रहे तो अच्छा नहीं लगता है। और तो बस अभी मैंने बेडशीट सही कर दी है और तकिया क्या भी एडजस्ट कर दिया और बच्चे भी मेरे आ गए थे। सब बड़े खुश थे, दुकान से घूम के आके देखे मैं छोटी बिटिया रानी लेके आई हैं और बिल्कुल इनको तो सब्र ही नहीं हो रहा था जल्दी जल्दी खोल के दो। तो बस अभी बच्चे ये मेरा भतीजा है, तो इसी के साथ में दोनों बच्चे दुकान गए थे। तो देखिए सब बच्चे मेरे आ गए हैं अपना सामान वामान लेके। तो बस अभी मैं बच्चों को अपना दे दूँगी, वो लोग बैठ के अपना खाएंगे पिएंगे। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, भैया भी मेरा उठ गया था। तो फिर मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। और अभी तो सिर्फ घर में 2 ही लोग हैं, तो मैं 2-3 कप चाय बनाऊँगी क्योंकि बच्चे तो पीते नहीं हैं, हम ही दोनों लोग को पीना है। तो अभी मैं फटाफट से चाय चढ़ा दूँगी और चाय चढ़ाने के बाद मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी। फ्रेश मतलब फेस वॉश कर लूँगी अच्छे से और थोड़ा सा बाल वाल सही कर लूँगी। और उसके बाद फिर देखते हैं मम्मी आती हैं तो क्या होता है। हालांकि अभी मम्मी है नहीं, तो अभी मैंने चढ़ा दी है चाय और चाय में मैंने दूध डाल दिया है और चाय पत्ती डाल दी है और इसके बाद मैं चीनी डाल दूँगी। बस चाय धीरे धीरे तब तक की अपना पकती रहेगी और उधर मैं अपना थोड़ा सा मैं फ्रेश भी हो जाऊँगी। और चाय चढ़ा दी है, गैस बिल्कुल लो कर दी है। उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया था और फेस वॉश करने के बाद मैंने कहा लो अब लगे हाथ से मैं अपने बाल भी सही कर ले, क्योंकि मैं सो गई थी ना, सोने के बाद ना बाल बहुत ज़्यादा ही उलझ जाते हैं। और ये मेरी भाभी का रूम है, इस कमरे में लाइट मतलब एक ही बल्ब लगा हुआ है, तो अंधेरा हो इसमें ना लाइट थोड़ा कम है। और ये देखिए मेरी चाय भी पक गई है जब तक कि मैंने किया है अपना। और चाय मेरी बन गई है। चाय बनने के बाद हम लोगों ने चाय पी ली थी और उसके बाद मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा बच्चों को भी मैं तैयार कर देती हूँ। हालांकि मैंने कपड़े नहीं चेंज कराए थे बच्चों के और बच्चे मेरे ऐसे ही सो गए थे। तो अभी कपड़े बदलने का कुछ नहीं था, ये था कि थोड़ा सा कंघी अंगी कर देते हैं। तो पता है मेरी बिटिया ना बहुत ज़्यादा ये शैतान हो गई है, इसकी शैतानी बढ़ती जा रही है जितनी दिन पे दिन। और यहाँ आने के बाद तो वो तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है। मैंने कहा चलो चोटी कर देते, तो बहुत नखरे कर रही थी, चोटी ही नहीं करवा रही थी। तो फिर कह रही अपने हाथ से झाड़ेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है जाओ करो अपने हाथ से। और बाबू मेरा अभी कोचिंग चला गया है, वो 6:30 बजे कोचिंग जाता है। तो अभी दोनों बच्चे मेरे साथ में ही हैं और छोटी बिटिया रानी के तो खेल रही हैं, वो अपना खेल कूद में लगी हुई हैं। और इनके पास तो बहुत ही ज़्यादा नौटंकी है, मतलब कभी कभी ना मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगती है। और बिल्कुल ना कोई कभी कभी ना कहना बिल्कुल मानती ही नहीं है, कोई बात मैं कहती रहती हूँ बिल्कुल सुनती ही नहीं है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है जाओ जो मरना है करो, हमसे मतलब नहीं रही। फिर हम गुस्सा हो गए थे इससे और फिर इसके बाद मैंने अपनी छोटी वाली बिट्टू को अपने पास बुलाया। मैंने कहा आओ बिट्टू मैं तुम्हारे बाल झाड़ देती हूँ।
तो वो भी ना आ रही थी मेरे पास और फिर भाग जा रही थी, आ रही थी भाग जा रही, मतलब मेरे साथ खेल रही थी मेरे साथ। तो अभी बस बच्चों के साथ में ही लगी हुई हूँ मैं। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 बज रहा है। अब थोड़ी सी धूप कम हो गई है, मतलब अब धूप बिल्कुल कम हो गई है, धूप नहीं है लेकिन यह है बाहर लाइट जलने वाली है अभी। और इसके बाद छोटी वाली बिटिया का तो कपड़े भी उसने पहन रखे थे और ठीक ही थी, उसको कुछ नहीं करना था। बस मैंने उसका फेस वॉश करा दिया था, उसके बाद मैंने उसके अपना पाउडर वाउडर लगा दिया था और वो तैयार थी। और बस छोटी वाली बिटिया अपना बाहर देख रही थी। वो जाती है बस दरवाजे के पास जाती है, जाके फिर चली जाती है कि मतलब कौन है बाहर क्यों नहीं। और यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब अगल बगल के बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो उनको सबको वो सब खेल रहे थे ना बाहर, तो उनको सबको देख के उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो बार बार मुझसे कह मतलब मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जा रही थी कि बाहर चलो, मुझे बाहर जाना है। और फिर उसके बाद बिटिया रानी भी मेरी आ गई घूम घाम के कि लो अच्छा ठीक है, लो मेरी चोटी कर दो। तो अभी मैं फटाफट से उसकी चोटी कर देती हूँ। और चोटी करने के बाद मैं अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके बैठ जाऊँगी कि वो आराम से थोड़ा सा घूम फिर लें। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और अच्छी सोसाइटी है, तो मैं यहाँ अपने बच्चों को बाहर निकालती भी हूँ, थोड़ा घुमाती फिराती भी हूँ। और अच्छा मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है, बाहर बैठती हूँ और अपना मैं थोड़ी देर ना अच्छा लगता है, टाइम पास होता है। और दूसरी बात यहाँ सबको जान परिचय है, यहाँ मेरा बचपन बीता है, तो यहाँ तो मैं सबको जानती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब कोई टेंशन नहीं रहती है यहाँ पे। और अभी मेरी छोटी बिटिया आ गई थी फिर से मुझे बुलाने के लिए कि बस चलो, तो बस अभी मैं उसको थोड़ा सा देख रही थी उसका मुँह। उसके बाद मैंने उसकी कंघी कर दी, उसके बाल सही कर दिए और उसके बाद मैंने कहा चलो चलो तुमको भी घुमा लाते हैं। तो अभी मैं आ गई थी अपने घर के बाहर पे, मैं बैठी थी दरवाजे पे गेट के पास में और बिट्टू मेरी दोनों खेल रही थी बाहर। तो अभी तो यहाँ किसी से मतलब इतना घुल मिल नहीं पाएंगी दोनों, लेकिन यह है कि जो कोई आता है या कोई देखता है तो उनको देख के बहुत खुश हो जाती है। एक लड़की बैठी थी पास में हमारी, तो उससे उसकी भी मतलब वो भी अपनी ननिहाल आई हुई है, तो उससे कह रही हाँ, थी आगे जाओ से नहीं, तुम्हारे आराम से। मामा बुला रहे हैं, जाओ तुम्हारे मामा बुला रहे हैं। और बस थोड़ी देर ही मैं बैठी थी बच्चों के साथ में, उसके बाद में अंदर चली गई थी। और ये देखिए शाम हो गई है बिल्कुल, अच्छा लग रहा था। और इसके बाद ना मम्मी आ गई थी मेरी, तो मेरा आज सोमवार का व्रत था, तो मम्मी ने कहा पहले मैं तुम्हारे लिए साबूदाने की खीर बना देती हूँ, उसके बाद में खाने का कुछ करते हैं। तो क्योंकि पता है किचन फिर जूठा हो जाता है और व्रत की चीज़ें बनाने के लिए किचन साफ़ सुथरा चाहिए। तो सुबह मम्मी गई होंगी तो उन्होंने सफाई कर दी थी किचन की और घर की, और उसके बाद किचन जूठा नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप मेरी खीर बना दो और तब तक के मैं अपना देख लेती हूँ, पूजा पाठ करने वाला जो काम है वो कर लेती हूँ। मम्मी ने कहा जाओ तब तक पूजा कर लो। तो बस अभी अब देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। और ये मेरे घर के पास में ही, जस्ट मेरे घर के बगल में ही मंदिर है शिव जी का, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है और छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बस अभी आ गई हूँ मैं मंदिर, और व्रत वाले दिन मैं शाम को मंदिर जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ना कई भगवानों की मूर्ति रखी हुई है और ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा मंदिर है, सोसाइटी में ही बना हुआ है, लेकिन अच्छा है मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। और हम लोग यहीं पूजा पाठ करते हैं अपना। तो ये अभी मैं जलाती हूँ दिया भगवान जी के नाम की, और मैं शिव जी को मतलब भोलेनाथ को घी का दीपक शाम को जलाती हूँ। और व्रत वाले दिन मैं करती हूँ ये काम। तो अभी दीपक से ही मैं कर दूँगी आरती, और आरती करने के बाद अपना मैं भगवान को मैंने भोग लगाने के लिए मैंने उनको केले का भोग लगाया है और घी का दीपक जलाया है। बस शाम के टाइम में बस इतना ही करती हूँ। और उसके बाद मैं ना बारी बारी से सारे भगवानों की पैर छू लूँगी अपना। और मतलब काफ़ी भगवान हैं यहाँ पे, काली माता हैं, राधा कृष्णा जी हैं और गणेश जी महाराज हैं, माता विष्णु भगवान है, मतलब अच्छे काफ़ी भगवान हैं यहाँ पे। और अच्छा है मंदिर, सोसाइटी के हिसाब से अच्छा है, अपना ठीक ठाक मंदिर है। हम लोग को अगर बाई चांस अब जाने में कोई दिक्कत है या परेशानी है तो अपना पास में ही मंदिर है, पूजा पाठ अच्छे से कर लेते हैं हम लोगों को। पूजा अभी हो गई है मेरी पूजा, और इसके बाद में
आ जाऊंगी अपने घर पे। और पता है वो मैंने ना दीपक जो जलाया था वो ना, तो उस दीपक को सही कर दिया एक बार फिर से मैंने, कि ताकि वो बुझे ना। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।